मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी रैली की विकास योजनाओं का बखान किया। मुफ्त कोरोना वैक्सीन, मुफ्त राशन योजना पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। 5 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ाई गई। पीएम बोले, बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ, मेरा सर फोड़ने की दी जाती है धमकी। मोदी बोले, भ्रष्टाचार थी कांग्रेस की पहचान। 2014 के बाद मैंने 34 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में भेजे। पहले कांग्रेस पीएम ने कहा था दिल्ली से 1 रुपया भेजो तो 25 पैसे ही गांव पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी मोदी आज करेंगे प्रचार। शाम 5 बजे है रैली। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को किया तलब। ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ। शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी बुलाया। ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे दुर्गेश। दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा। बीजेपी ने जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर करने की मांग की। मार्शल ने विधानसभा में हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला। जमकर हुई जोर आजमाइश। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक मदन लाल ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कई आप विधायकों को दिया गया 25-25 करोड़ का ऑफर। बोले, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी। शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने खारिज की अर्जी। वकील ने के कविता के बच्चे की अप्रैल में परीक्षा का हवाला दिया। कहा, 16 वर्ष के बच्चे को परीक्षा में मां के समर्थन की जरूरत, लेकिन अदालत ने दलील रद्द की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। बोले, करोड़ों के घाटे वाली कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया करोड़ों का, और चंदा देने के बदले हासिल किया ठेका। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया। हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई। लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया। नॉर्थ वेस्ट मुंबई से शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने बुलाया। कोरोना के दौरान खिचड़ी घोटाले से जुड़ा मामला। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता संजय निरुपम ने टिकट कटने पर कीर्तिकर को खिचड़ी चोर कहा था। बिहार के नवादा में रैली के दौरान नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए। देश में गरमाई राजनीति। नीतीश के मोदी के पैर छूने पर तेजस्वी ने अफसोस किया। कहा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें बुरा लगा कि क्या स्थिति हो गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया व्यंग्य। बोली, नीतीश पहले से थे नतमस्तक, तस्वीरें अब सामने आई। तो उनके शरण में पहले ही जाकर के बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके चरण में जाकर के नतमस्तक हो चुके हैं। चलिए, जेडीयू का आरजेडी पर पलटवार। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, ये शिष्टाचार की बात, इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं। पूर्णिया में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे पप्पू यादव ने बीमा भारती के विरुद्ध प्रचार में झोंकी अपनी शक्ति। कहा, जनता और सभी कांग्रेसी मेरे साथ। कांग्रेस के साथ है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है महागठबंधन को निभाना। वो अच्छा कर रहे हैं। कोई नहीं। बीमा भारती का दावा। पूर्णिया में पप्पू यादव के विरुद्ध महागठबंधन के सारे साथियों का मिल रहा है समर्थन। भारी बहुमत से होगी जीत। महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा हर क्षेत्र में। असम के डिब्रूगढ़ में प्रचार के लिए पहुंची केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आतिशी ने असम से 2 लोकसभा सीटों पर आपकी जीत का किया दावा। कभी आपने कोई सार्वजनिक सभा में कहा कि मेरे पिता मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं,
सजा याफ्ता है। अरे ये तो अभिवादन की एक प्रक्रिया होती है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। बगहा में तेजस्वी ने मोदी पर साधा निशाना, बोले मोदी कहते थे चौकीदार हूं, इसके बावजूद भी देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए चोर। चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार पशुपति पारस। चिराग ने कहा बुरे समय में चाचा ने मेरा बहुत बुरा किया, अब नहीं चाहिए चाचा का साथ। जयराम रमेश ने कसा पीएम मोदी पर व्यंग्य, बोले 4 जून के बाद पीएम लंबी छुट्टी पर जाएंगे, ये जनता की गारंटी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष व बड़े नेताओं की आज अखिलेश से मुलाकात। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठे। त्रिपुरा के चारिलम लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री माणिक साहा का रोड शो, जमकर उमड़ी भीड़, नजर आई महिलाएं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी नेता दिलीप घोष को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग। टीएमसी के विरोध के बीच दुर्गापुर में दिलीप घोष, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में एनआईए के एक्शन पर टीएमसी और बीजेपी में जुबानी हमलों का सिलसिला जारी। मोदी बोले भ्रष्टों को बचाने के लिए टीएमसी एजेंसियों पर करती है हमले। ममता ने की बंगाल में एनआईए ऑपरेशन की निंदा, कहा बीजेपी के लिए काम न करें एनआईए। पुरुलिया की एक रैली में ममता बोली एनआईए और सीबीआई भाजपा के भाई भाई। ममता ने बीजेपी पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप, बोली रामनवमी पर किसी के बहकावे में आप न आए। पुरुलिया की रैली में ममता का अलग अनोखा अंदाज दिखा, लोक कलाकारों के साथ झूमती नजर आई। चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का डेलीगेशन, 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 4 बजे चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में मथुआ समुदाय पर नियंत्रण को लेकर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने समर्थकों के संग कुलमाता बिना पानी देवी के बंद कमरे का तोड़ा ताला। बिना पानी देवी के कमरे पर था टीएमसी नेता ममता बाला ठाकुर का कब्जा। शांतनु ठाकुर बिना पानी देवी के पोते हैं, जबकि ममता ठाकुर उनकी बहू। टीएमसी ने ताला तोड़ने को बताया बीजेपी की गुंडागर्दी, किया ट्वीट। यूपी के मेरठ में अरुण गोविल के प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल पर साधा निशाना। राहुल पर वायनाड में आतंकी समर्थकों से चुनाव लड़ने का लगाया आरोप। स्मृति ने अमेठी से अब तक कोई उम्मीदवार कांग्रेस का घोषित न किए जाने पर उड़ाया मजाक। स्मृति ने इंडिया गठबंधन पर वार किया, बोली इंडिया गठबंधन का न तो कोई नेता न कोई नीति, इनकी नीयत लुटेरों वाली। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम, करूलू, मदुरई में जनसभा की। तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के रोड शो की नहीं दी गई अनुमति। नड्डा ने जमकर मोदी की तारीफ की, कहा पीएम ने गरीब लोगों का ख्याल रखा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को सार्थक किया। नड्डा बोले मोदी के नेतृत्व में विकास ने लगाई लंबी छलांग। दक्षिण में नड्डा तो राजस्थान में नजर आए राजनाथ सिंह। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर चलाया राजनीतिक बाण, बोले संसद की नई इमारत में मोदी ने सुनिश्चित किया कि सेनेगल वहां स्थापित हो, लेकिन कांग्रेस और डीएमके ने तमिल संस्कृति को कलंकित किया। गुजरात में राजस्थानी वोटरों को एकजुट करने में जुटे गहलोत। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा लोगों को गुमराह करते हैं मोदी। पौड़ी में अनिल बलूनी ने जनसंपर्क किया, विपिन रावत के बलिदान को याद किया, कहा मोदी का उत्तराखंड से गहरा नाता, उच्च पदों पर गढ़वाल के लोगों को दी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ग्वालियर में पार्टी ने प्रवीण पाठक को दिया टिकट, इसलिए कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा देंगे इस्तीफा। लखनऊ में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका प्रदर्शन, तस्वीरें आई सामने।
बिहार के बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी की उम्मीदवारी का विरोध, दूसरे जिले से उम्मीदवार खड़ा करने से नाराज हैं लोग। बक्सर के मदन डेहरा की जनता की दलील, पीएम मोदी से है प्यार लेकिन बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का प्रण, बीजेपी से प्रत्याशी बदलने की अपील। नैनीताल में जनसभा में धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र। एलिवेटेड रूट के मरम्मत के कारण अगले 45 दिन तक नोएडा की सड़कों पर रहेगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों पर किया डायवर्जन। पटना में 4 अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस।